कृष्ण, तुम्हें तुम्हारी बांसुरी जोड़नी होगी ताकि मैं अपना कर्म पूर्ण कर सकूं और रुक्मिणी को कृष्ण के जीवन का सार तुम्हारा स्वर सुना सकूं। एवमस्तु राधा। राधा, ये धुन तो अद्वितीय है और तुम कितना अच्छा बजा लेती हो। वैसे सिखाई भी तो कृष्ण ने है, तो अच्छा ही बजाओगी। नहीं रुक्मिणी, ये बात सिखाने की नहीं है, बात है कृष्ण को समझने की। तुम भी कृष्ण को समझ जाओगी ना, तो ये धुन बड़ी ही सरलता से बजा पाओगी। इस धुन का एक एक स्वर तुम्हारे श्वास में बहने लगेगा। राधा, कृष्ण तो पहले से ही मेरे हर श्वास में है। अर्थात मैं भी इस बांसुरी को बजा पाऊंगी। ये तो सत्य है कि कृष्ण मेरे रोम रोम में है, मेरी हर श्वास में है। और मुझे विश्वास है कि मैं कृष्ण को पर्याप्त मात्रा में समझ भी चुकी हूँ। किंतु कदाचित मैंने अपने जीवन में पहले कभी बांसुरी नहीं बजाई ना, इसीलिए शायद इसीलिए स्वर नहीं निकला। राधा, क्या मैं ये बांसुरी अपने पास रख सकती हूँ? यदि मैं रोज अभ्यास करूंगी तो एक ना एक दिन ये धुन अवश्य बजा लूंगी। क्यों नहीं, तुम इसे रख लो। इसके हर एक स्वर में कृष्ण है। कदाचित यही तुम्हारी सहायता करे कृष्ण को समझने में। रुक्मिणी, तुम कृष्ण प्रेम में अपनी सुध-बुध इतनी खो बैठी हो, उसे पाने के आनंद में इतनी मग्न हो, कदाचित तुम इसे समझने की उस मना स्थिति में ही नहीं हो। किंतु वो क्षण भी शीघ्र ही आएगा।
आइए घर पे सबके साथ भोजन ग्रहण करें, फिर प्रस्थान कर लेना। बलराम दाऊ, द्वारकाधीश का संदेश आया है। रुक्मिणी, कान्हा का संदेश आया है। वहां द्वारका में सभी तुम्हें खोज रहे हैं, इसीलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका पहुंचना होगा, अन्यथा विवाह में विलंब हो जाएगा। और राधा देखो, इस बार तो स्वयं कान्हा ने तुम्हें निमंत्रित किया है, इसीलिए इस बार तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। और रही बात भोजन की, तो भोजन हम सब मिलकर वहां द्वारका में ही कर लेंगे, क्यों? ये क्या रुक्मिणी, तुम अब तक सच नहीं हो? क्योंकि आज रुक्मिणी का श्रृंगार मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगी। राधा इतनी खुश है, इसका अर्थ है रुक्मिणी ने कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लिया। ये तो और भी अच्छा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि राधा के जैसा श्रृंगार कोई नहीं कर सकता। आज तुम देख भी लेना कैसे स्वयं तुम्हारे विवाह के लिए राधा तुम्हें सच करेगी। आओ चलो, तुम भी चलो। कान्हा, तुम राधा को नहीं बुला सकते तो क्या हुआ? मैं तो राधा को द्वारका ला सकता हूं। तुम कहते हो ना कि नियति ये निर्णय लेगी कि राधा द्वारका कब आएगी, किंतु मैं ये कहता हूं कि ये निर्णय राधा का दाऊ बलराम लेगा और राधा द्वारका आज ही आएगी। राधा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुंदर भी दिख सकती हूँ। कहा था ना मैंने कि राधा के जैसा श्रृंगार कोई नहीं कर सकता। ऐसी राधा, आज तुमने रुक्मिणी को कुछ अधिक ही अच्छा सजा दिया है। ऐसा क्यों? आज कृष्ण रुक्मिणी को देखने वाला है ना, तो कृष्ण के समक्ष रुक्मिणी का सुंदरतम रूप आना चाहिए। बस यही प्रयास था मेरा, इसलिए मैंने रुक्मिणी का श्रृंगार कुछ अधिक प्रेम से कर दिया है। सच राधा, तुम अपने सखा कृष्ण के लिए कितना सोचती हो। तुमसे मिलकर मन आनंदित हो उठा, सच। अच्छा अब चलो रुक्मिणी, अन्यथा अपने विवाह में तुम ही नहीं पहुंचोगी। रुक्मिणी जा रही है कुटिल। तुम्हें जो करना है अभी इसी क्षण करो, अन्यथा फिर अवसर नहीं मिलेगा। वो तो मुझे करना ही है आयन। अद्भुत, अप्रतिम रुक्मिणी, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। वाह राधा, कितना बढ़िया श्रृंगार किया है तुमने। अद्भुत। हाँ, अच्छा चलो राधा, बैठो पालकी में। तुम्हारा सामान कहाँ है? प्रयास तो अच्छा है दाऊ, किंतु आप जानते हैं ना मैं नहीं आने वाली। प्रयास? ये क्या कह रही हो राधा तुम? जानती हूँ दाऊ, कृष्ण ने उस पत्र में मेरे विषय में कुछ नहीं लिखा था। दाऊ, मैं आपकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आपकी बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ द्वारका आऊँ, किंतु जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी ना, राधा द्वारका नहीं आएगी।